क्या चीज़ है? फिर से हाँ पूरा बंद हो जाता, फिर से कर दिया। चलो सही है, ये भी नहीं आ रहा। ओके ओके, इतनी बात हो गई। तो आप ये देखिए स्क्वायर नंबर्स किससे एंड नहीं होते। मैं सारे नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या जीरो से कोई एंड हो रहा है? जीरो से होता Yes, है sir. ये सर, 1 से? 1 से Yes, नहीं, sir. हाँ बताइए। होता है 2 से? No, sir. नहीं, 3 से? No, sir. No, sir. 4 Yes, sir. 5 Yes, sir. 6 यस 7 No, sir. नहीं, 8 No, sir. 9। Yes, sir. तो इससे क्या पता चलता है? स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड विद 2 2 3 3 7। 7 8 सही है, तो ये लिखो स्क्वायर नंबर्स नेवर एंड विद 2 3 7 8। आगे की बात देखें ना। इफ नंबर एंड्स विद 0 1 4 5 6 9 इट विल ऑलवेज ए स्क्वायर। इफ अगला क्वेश्चन, if number ends with 1 it is always square। बोलो श्रेया, होगा क्या? कि अगर 1 से एंड हो रहा है तो क्या हमेशा स्क्वायर होगा? जैसे 11, तो क्या ये स्क्वायर होगा हमेशा? नहीं है। नहीं, और जबकि 121 है, मे और मे 11 का नॉट square। बी इसी तरीके से 81 है, 9 लेकिन ये नहीं है, सो 1 से एंड होने ये तो वाला may और हमेशा may not स्क्वायर भी आ होगा, तो जाएगा। इसका आंसर है नो। नो, होगा कि नहीं? नहीं। इसी तरीके से और उसने पूछा कि 0 4 5 6 9। अब देखो, इफ ए नंबर एंड्स विद 0 इट विल ऑलवेज बी स्क्वायर। जैसे 10 और 100, तो तुमको क्या लगता है, क्या ये एक स्क्वायर होगा 10 किसी का? नहीं होगा। और 100 किसी का स्क्वायर होगा? हो सकता है, वो 10 का स्क्वायर है, हाँ। 10 इंटू 10। हाँ। लेकिन ये तो किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? नो। तो 0 से एंड होने वाला हमेशा स्क्वायर नहीं होगा। होगा जैसे 50 है 20 है, तो क्या ये किसी के स्क्वायर होंगे? नहीं है। 20 किसी का स्क्वायर है क्या? स्क्वायर नहीं, तो इस तरीके से अगर इसी तरीके से नंबर 4 5 6 या 9 से एंड हो रहे हैं, सिमिलरली ए नंबर एंडिंग विद 4 5 6 और 9 विल, ये जो हमेशा नेसेसरीली नॉट बी ए स्क्वायर नंबर। हमेशा ऐसा नहीं होगा कि वो स्क्वायर ही हो। तो क्या कह सकते हैं कि सिमिलरली नंबर एंडिंग विद, ओके दिस इज पेज नंबर 4 पर हम लोग हैं, तो पेज 4। सिमिलरली मैं इसका वो भेज दूंगा आपके पास पीडीएफ। सिमिलरली नंबर एंडिंग विद 0 और 1 का तो देख ही चुके हैं। इसी तरीके से 4 हो 9 हो 5 हो और 6, तो भी कुछ नहीं होगा। ठीक है, कैन नॉट बी नेसेसरीली, नेसेसरीली का मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा ना, स्क्वायर नंबर। इसको क्या कहते हैं? स्क्वायर नंबर। तो हमेशा नहीं होगा। अगले देखो, राइट 5 नंबर्स such that you can determine by looking at their unit digit that they are not square। अगला क्वेश्चन देखिए, write 5 numbers which are not square number। तो जिनको देख के तुम पता लगा सको कि looking at their unit digits by unit digits, observe it बाई सीन यूनिट डिजिट। सिर्फ यूनिट डिजिट से बताना है। ठीक है, तो जैसे अगर आप यूनिट डिजिट से बताना चाहते हैं तो देयर आर द नंबर्स विच कैन बी टोल्ड। तो हम उसे देख लें, बिल्कुल वही चीज़ है जो पहले की थी, वही है। ओके, नाउ 1057, बोलो ये होगा या नहीं होगा? No, sir. नो सर, 2 3 4 5 3 हो सकता है?
ट्रिपल टू No sir. नहीं हो सकता है। और अगर जो भी होंगे जीरो इवन नंबर्स हैं तो स्क्वायर नंबर होगा और ऑड होने पे नहीं होगा। इसलिए और भी कुछ चीजें देखी जा सकती हैं कि 7 9 2 8 तो 8 पे भी एंड नहीं होता है। और एक कोई ले लो, कौन से तीन में से कोई और ले लो, 77 सही है। तो इनसे पता चल सकता है एज स्क्वायर नंबर नेवर एंड्स एट दीज यूनिट डिजिट्स, क्योंकि ना 7 से होता है, ना 3 से, ना 2 से, ना 8 से, ना 7 से, इसलिए ऐसा लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए ना, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर एंडिंग इन 6। अच्छा ये मुझे बताओ व्हाट आर द स्क्वायर नंबर्स एंडिंग विद 6। 4 6. ठीक है। इफ अगला क्वेश्चन देखो, इफ एट यूनिट प्लेस, जो अगर यूनिट प्लेस पर 0 है तो स्क्वायर नंबर विल एंड एट, स्क्वायर नंबर विल एंड एट, किस पे एंड होगा? 0 है किसी पे, मान लो जैसे मैं कहूँ कि 20 है, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो जो आएगा उसका यूनिट प्लेस क्या होगा? 0 होगा। और अगर स्क्वायर नंबर पे 1 है तो क्या होगा? 1 पे 1 हो जाएगा। और भी किसी पे 1 हो सकता है क्या? ये अच्छा बताना है। जैसे 9. 11 पे 121, और कोई भी है जिसके स्क्वायर का हो सकता है, जैसे 9 हो तो क्या हो सकता है, या 19 ही ले लो, 361। तो इसका मतलब इसका भी 1 है से जिसके स्क्वायर नंबर में 1 या 9 होगा वो 1 पे एंड हो गए। जिसके स्क्वायर नंबर पे क्या क्या होगा श्रेया, तो वो 4 पे एंड होंगे। यूनिट प्लेस पे क्या हो जिससे कि वो 4 पे एंड हो? 2। जैसे इन्होंने बोला कि सर 18 हो, इस यूनिट प्लेस पे 8 भी रख देना सर, तब भी हो तो भी जाएगा। 2 पे होगा। और यूनिट प्लेस पे 2 भी रख देना तब भी 4 पे होगा। तो भी 4 पे होगा। समझ में आई बात कि नहीं? तो यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए बताओ? 2 होगा तो भी 4 पे जाएगा, और 8 होगा तो भी 4 पे जाएगा। अच्छा 8 का स्क्वायर ले लो यूनिट प्लेस पे तो भी 64। तो 2 और 8 यूनिट प्लेस पर 3 और क्या हो कि ये 9 पे एंड हो, 3 और 7। जैसे 13 का देखो तो 13 का स्क्वायर करो, 169. और ये मुझे बताओ 17 का करो 289. तो क्या होना चाहिए यूनिट प्लेस पर? 3 या 7, तो किस पे एंड होगा? 9 पे एंड हो जाएगा। अब आगे देखिए, यूनिट प्लेस पर 4 और 6 होंगे श्रेया, तो मुझे बताइए कि वो किस पे एंड होगा? 6। मान लीजिए 4 और 6 हो यूनिट प्लेस पर, दोनों में 6 आएगा यूनिट प्लेस पर। 196 196 256। तो यूनिट प्लेस पर 4 6 होंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। यूनिट प्लेस पर 5 होगा तो स्क्वायर नंबर किस पे एंड होगा? 5 हमेशा ही। 5 पर होगा तो हमेशा 5 पे एंड होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है, कि which of the following numbers have 6 digits 6 in unit place। अब आपको ये बताना है कि किसमें 6 होगा। अगला क्वेश्चन है 6 के स्क्वायर्स में हाँ? लास्ट में जो लास्ट वाले ओके, तो ये आपको बताना है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि which of the following numbers, which of the following numbers have 6 at unit place। जैसे 38 स्क्वायर, तो आपको बताना है कि यहाँ पर यूनिट प्लेस पे क्या होगा। यूनिट प्लेस पे 4। तो अगर 6 एट यूनिट प्लेस होगा या नहीं, अगर हो तो यस लिख देना, नहीं होगा तो यहाँ क्या आ रहा है यूनिट प्लेस? 4 आ आएगा। जाएगा, तो इट इज नो हो जाएगा। इसी तरीके से 34 स्क्वायर में बताओ, 6 और 46 स्क्वायर, 6 56 स्क्वायर, 6
Now that is 74 square and 82 square. 6 4 4 तो दिस इज यहाँ भी 6 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, हाँ यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 6 6 आ जाएगा, यहाँ 6 इन सभी में क्या हो रहा है yes और इसमें तो उसको हम लोगों ने टैबुलेट कर दिया कि किसमें क्या क्या चीज आ रही है। अगला सवाल देखें 30 यानी क्या हो कि जिसके यूनिट तो हमें ये पता है 6 और 4 में हमेशा 6 ही आता है। देख लो उधर 6 और 4 में आ रहा है कि नहीं। अगला देखिए फाइंड हाउ मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स। तो कुछ और भी पैटर्न आपको पता करने हैं कि जिसमें अगर 1 0 होगा, देखो if a number has 1 0 then its square number will have 2 zeros हमेशा। मान लो 10 का स्क्वायर नंबर में 1 0 है तो उसके स्क्वायर में क्या होगा, उसमें डबल जीरो लग जाएगा 1 0 अगर 0 मान लो 1 0 है तो उसके स्क्वायर में क्या होगा, 1 0 0 आप 40 का ही स्क्वायर कर लें तो कितना होगा 1600 1 6 0 0 तो if a number has 1 0 then square। मेरा कहने का मतलब है रिद्धिमा if a number has 2 0 तो उसके 4 0 बन जाएंगे, स्क्वायर विल हैव 4 उसके 0 डबल नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे। यहाँ बताओ श्रेया, आप बताओ, अब थोड़ा बताओगे तो ही सीख पाओगे। बोलो 40,000 और 40,000 4 जीरो लगाने का मतलब 40,000 हुआ कि नहीं हुआ। इसको बोलो 60 हाँ 16 तो 1,60,000 सही। तो क्या कहा गया बताइए, इफ ए नंबर हैज, एक नंबर में शांतन ये लो, इफ ए नंबर हैज 1 0 then its square will have 2 0। इसका मतलब है स्क्वायर्स आर हैविंग ऑलवेज इवन नंबर ऑफ जीरोस। तो स्क्वायर्स में क्या होगा, आर हैविंग ऑलवेज कितने जीरो होंगे, इवन नंबर ऑफ। लेकिन क्या सभी इवन नंबर वाले अगर 300 लिख लें तो क्या ये किसी का स्क्वायर है, उल्टा सत्य नहीं है कि सभी इवन नंबर 0 वाले किसी का स्क्वायर नंबर नहीं हो। 300 किसी का स्क्वायर ही नहीं है। एक लोग पूरे गिने थे, कभी आया था 300 नहीं, तो इस यानी 0 जिसमें है तो उसमें 2 0 4 0 या 6 0 आने चाहिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि 2 0 4 0 आ रहे हैं तो वो एक स्क्वायर नंबर ही होगा। समझ में आई है। अगर तुम पास होगी तो तुम्हें चॉकलेट मिलेगी, लेकिन तुम्हें चॉकलेट मिली है तो जरूरी नहीं कि तुम पास ही हुई हो सकता है और भी कुछ अच्छा किया हो। उल्टा सत्य नहीं है। और बात समझ आ गई, रिवर्स इज नॉट ट्रू। ओके, सो दैट मीन्स square numbers are having even number of zeros, but the converse is not true। converse इसका true। सर एक बार वापस समझाओगे। मेरा कहने का मतलब है कि क्या 100 किसी का स्क्वायर है, तो आप कहोगे कि हाँ भाई ये तो 10 का स्क्वायर है, इसमें इवन नंबर ऑफ जीरोस हैं। और मैं ऐसे कह दूं कि क्या ये भी किसी का स्क्वायर है, तो 100 into 100 का तो 4 आ 100 जाएगा। into 100 का हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कह दूं क्या बोलो ये किसी का स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है, क्योंकि फिर क्या करोगे यहाँ पर, क्या दो सेम नंबर लिख सकते हो? नहीं हो तो इवन नंबर ऑफ जीरो से क्या तुम ये कंक्लूड कर लोगे कि वो स्क्वायर नंबर है? नहीं। लेकिन इवन ये कंपलसरी है कि जो कोई भी जहाँ जीरो होंगे तो उनमें इवन नंबर ऑफ जीरो ही होना चाहिए। इवन नंबर पहले तो ऑड नंबर ऑफ जीरो को फिल्टर आउट कर लो, फिर इवन में इन्वेस्टिगेट करो कौन स्क्वायर है कौन सा नहीं। समझ में आई बात कि नहीं? यानी आप क्या करिए, अगर आपको स्क्वायर नंबर की जांच करनी तो ऑड को किक आउट कर दो, बाहर निकाल दो। अब इवन में जांच करो कि नंबर को छोड़ के जो बची चीजें क्या वो स्क्वायर है। फिर से समझो, मान लो कोई तुमको ऐसे दे दे 324 और 2 जीरो लगा दे, तो कह देना हाँ 3 4 24 तो 18 होता है, तो 18 into 18 और इसको 100 को लिखो 10 into 10 और फिर लिख के तुम इसके साथ हो जाओ तो इसके साथ हो जाओ तो 118 to 180।
दो अलग अलग कर दो। इसको कैसे करोगी श्रेया? 32400 तो लिख लेना 324 into 100, इसको 18 स्क्वायर, इसको 10 स्क्वायर। अब फिर क्या लिख लो, इस समझ ये तो आएगा? 180 का स्क्वायर हो जाएगा फिर। तब क्या लिखोगे? इसको 18 स्क्वायर, 18 इसको स्क्वायर, 10 स्क्वायर, 10 और स्क्वायर। फिर लिख लेना 18 into 10 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों दो दो हैं हाँ तो 180 स्क्वायर। 180 कहने का मतलब है कि जिसमें इवन नंबर हो तो ये देख लेना उसके पहले का जो नंबर है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो बात बन गई। मान लो मैं तुमसे 900 कहूँ तो इवन नंबर ऑफ जीरोस है और 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये बोलो 30 किसका का स्क्वायर? स्क्वायर। 30 का स्क्वायर, क्योंकि 9 जो है वो 3 का स्क्वायर हुआ और जो डबल जीरो 100 है वो 10 का स्क्वायर हुआ। बोलो बात समझ आ गई? हाँ। अगर मैं तुमसे ऐसा कहता हूँ कि 2, 8, 9 और 4 0, तो श्रेया बताओ ये किसका स्क्वायर है? चित्रांश 1700। ये कह रहे हैं सर इसे आप 289 लिख लो और 10,000 लिख लो, हाँ और इसको ये 17 का 17 स्क्वायर बोल रहा है, इसे 100 का स्क्वायर बोल रहा है, और इसे 17 into 100 का स्क्वायर बोल रहा है, और ऐसा इन्होंने सिंगल स्टेप में करके 1700 का स्क्वायर बोला। अभी अभी आपके सामने बोला, हाँ बोला कि नहीं? हाँ सही है। तो ये चीज आपको पैटर्न समझ में आया ना कि कैसे करना है। इफ द नंबर बिफोर इवन नंबर ऑफ जीरोस इज ए परफेक्ट स्क्वायर, then you can conclude yes the given number is a perfect square। सही है। अब आगे की बात देखो, if a number contains 3 zeros at the end, how many zeros will its square number will be? 6. If अगला क्वेश्चन, if a number contains 3 zeros at end, then its square, Shivam, इसका square will contain how many zeros? 6 zeros. Contain 6 zeros। जैसे कि कोई नंबर आप ले लो कि 2 के आगे 3 zeros हैं, इसका स्क्वायर करो तो इसके स्क्वायर में क्या आ 6 जाएगा? 0 हो जाएंगे। तो पहले तो 2 है तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 2 या 4, 4 वरना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। 4 पे 6 zeros, तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, कितने जीरो लगेंगे? 6। 6. ऐसे हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। What do you notice about the number of zeros at the end of a number and the number of zeros at the end of a square? Will this, हाँ बोलो। 3 से लगता है 3 zeros, अगर 3 zeros हैं तो अगर यहाँ 3 जीरो हैं तो बोलो उसके स्क्वायर में कितने जीरो होंगे? 6. सही है। अब अगला प्रश्न देखें कि अगला प्रश्न पूछा जा रहा है श्रेया आपसे, आप किसी नंबर के एंड्स में जीरोस और उसके स्क्वायर नंबर के एंड्स में जीरोस में क्या कोई रिलेशन पाती हैं? 4 लाख। बोलो, 4 लाख। समझो इस चीज को। क्वेश्चन पूछा है कि नंबर ऑफ जीरोस एट, ठीक है, इन नंबर, तो आपको क्वेश्चन में दिया गया पहले एक नंबर लिखना पड़ेगा जैसे 20, और फिर उसके बाद 20 का स्क्वायर भी करवाया जाएगा आपसे और पूछा जाएगा नंबर ऑफ जीरोस 2 इन स्क्वायर। 2 में आएगा 2 zeros. 2 जीरो zeros। को पहले 400 और ये 20 है तो 1 0, यहाँ कितना आ गया? इसी तरीके से यहाँ लिखो 2 0 तो यहाँ कितना आ जाएगा? So 4 zeros. तो 9 4 zeros। तो अब आपसे ये पूछा जा रहा है, डू यू फाइंड एनी रिलेशन बिटवीन नंबर्स ऑफ जीरोस इन गिवन नंबर एंड नंबर ऑफ जीरोस इन इट्स स्क्वायर नंबर? क्या आप इसमें कोई रिलेशन पाती हैं? हाँ बोलो। सर हर बार into 2 हो जा रहा है. हर बार इनटू हो जा रही है। वो डबल 0 लग रही है उसमें। So what is relation? What is relation between number of zeros in a given number and number of zeros
zeros in its square number. तो क्या आप इनमें कोई रिलेशन पाते हैं? तो यस, the number of zeros in square number is double of, किसका डबल है? of the zeros in given number. उनका ये डबल है. अगला देखिए. Now perfect square and odd numbers. और पूछा जा रहा है, can a square number end at odd number of zeros? इसी में पूछ रहा है क्वेश्चन. No sir. तो इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पूछ रहा है कि कैन स्क्वायर नंबर एंड एट ऑड नंबर ऑफ जीरोस. No. तो कह देना नो. अब आपको अगली हेडिंग पे ले चलते हैं. परफेक्ट स्क्वायर एंड ऑड नंबर्स. परफेक्ट स्क्वायर और ऑड नंबर को देखिए जरा. ये देखो, ऑड नंबर तुम्हें मालूम है क्या सारे? क्या होते हैं? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 भूल ही जाऊंगा. 20. सही है. 21 इनका कहने का भाव 21 कोई ना होता है, वो तो 7 3 से 21 होता है ना. तो तो प्राइम बस नंबर ऑड नंबर नहीं हुआ. अच्छा अच्छा. Perfect number. ऑड चलो, नंबर प्राइम जो 2 से डिवाइड ना. Nice. वैसे तो 1 भी प्राइम की कही जाए तो 1 भी नहीं, 2 से शुरू होता है. सही है. ऑड है. अब इन ऑड में जरा बताओ, 1 है और 1 प्लस 3 कितना आंसर आएगा? 4 और 1 प्लस 3 प्लस 5 क्या आएगा? 9 और फिर इतना कर ले तो, 16 और यदि इतना कर लिया जाए तो, 25 अगर मैं 11 और जोड़ दूं 36 और उसके बाद 49. ये तो कोई स्क्वायर नंबर का पैटर्न लग रहा है. 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 और प्लस 13 और प्लस 15, जरा इन्हें जोड़िए. तो 1 1 4 4 that is 9 1 4 9 16 25 25 जोड़ के देख लो 36 और उसमें और 13 जोड़ो 49 और 49 में 15 और जोड़ो. 64. तुमको ऐसा लगता है कि ये 1 का स्क्वायर है? Yes sir. तुम ये तो नहीं कहना चाहती रिद्धिमा कि 2 का स्क्वायर फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का सम है. जो 3 का स्क्वायर है वो फर्स्ट 3 ऑड नंबर्स का. सम तो है. फिर 4 का स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट 4 और Odd numbers नंबर्स का sum का होगा. सम. तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? फर्स्ट 5 और नंबर्स का सम. तो 6 का स्क्वायर. फर्स्ट 6 और नंबर्स इससे का ये पता चलता है स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज सम ऑफ, ठीक है, ऑड नंबर्स ऑफ दैट मेनी टाइम्स. जिसका तुम्हें नंबर लेना, मान लो 8 का लेना, तो 8 नंबर्स ऑड नंबर्स का वो. आगे चीजें हमने रिच कोर्स पे भी किया था. ये सब उसी तरीके से. अब आगे की बात देखिए. तुम ऐसा, चलो ना, सो यूजिंग दिस पैटर्न आपको ये पता करना है कि, अब मैं आपको ये पूछा जा रहा है कि 25 किसका स्क्वायर है. एक दूसरा सवाल, ये तो तुम्हें पता चल गया. तो 5 का. लो, ये इन्होंने अच्छा बताया. इसको कहते हैं बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर मेथड, जो शिवांग ने बताया. हम लोग भी इस मेथड को सीखे. फाइंडिंग, क्या पता करना है? फाइंडिंग दैट a square number is square of which number. यानी 25 किसका स्क्वायर है? तो 25 है फर्स्ट तो का. पहले फर्स्ट ऑड नंबर घटाओ. 24. अच्छा 24 आ गया. अब 24 में से सेकंड ऑड नंबर घटाओ. वहां देखो अगला कौन सा है, घटाओ. तब तक घटाते रहो जब तक 0 ना आ जाए. सब्ट्रैक्ट until you get the 0. अब 21. 21 में से किसे घटाएंगे? 5 को करो.
16 16 में से किसे सब्ट्रैक्ट करेंगे? 7 9 में से किसे करेंगे? 9 Zero आ गया? 9 0 हाउ मेनी स्टेप्स? 5 तो 5 स्टेप्स, जब 5 स्टेप्स हैं इसलिए 25 इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सही। अब हम पता करेंगे 169 इज इक्वल्स टू हाउ मच स्क्वायर है? तो 169 में से अब शुरू करो। 169 13 माइनस बोलते जाओ। 13 का स्क्वायर है ये अच्छा बता। 13 का स्क्वायर है। 168 में से क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 3 बोलते जाओ। 165 आगे बोलो। माइनस 160 में से क्या करेंगे? माइनस 7 करो। 153 153 में से क्या करेंगे? 9 144 1 देखो 3 ये कम हो गया, फिर 6 और तो 144 में से -11 11 कम करो। 133 133 133 में से करो। -13 13 कम करो। 120 120 में से क्या कम करेंगे? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि 105 में से क्या कम करेंगे? 17 कम करो। 5 तो यहीं कम करो, तो 12 और कम करो। तो 88 में से क्या कम करेंगे? 19 19 कम करो, सब्ट्रैक्ट करो। 69 तो 19 कम करें। 88 में से कितना कम करना होगा? 19 तो यहाँ पर 9 बचेगा और यहाँ 69। 69 में से हमें क्या करेंगे? 21 48 That is 48 और 48 में से 23 23 तो कितना बचेगा? 25 में से 25 में से 0 पे पहुँच गए। 0 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। शिवांक ने इतना सब मन में किया होगा तभी तो बता दिए 13 का स्क्वायर कितना बना के याद कर बहुत ही मुझे अच्छा। भी याद है 13 स्टेप्स। तो इसलिए 169 क्या हो जाएगा बोलो? 13 का स्क्वायर। अब आगे देखो कि इस तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर किसका होगा। अगला सवाल देखें। नाउ चलो अगला सवाल देखिए। क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर 35 का स्क्वायर, तो ऐसा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पढ़ो। इफ मान लीजिए 13 ऐसा बोला गया कि 25 का स्क्वायर इज 625, तो देन फाइंड 26 स्क्वायर। 676 इन्होंने बोला 25 का स्क्वायर क्या है? ये फर्स्ट 25 ऑड नंबर्स का स्क्वायर है। अभी लिखा है जैसे 3 का स्क्वायर तो 3 ऑड नंबर जोड़ दो। तो इसी तरीके से 26 का स्क्वायर, देखो 25 का स्क्वायर किसे कहोगे बोलो? इट इज सम ऑफ कौन से? फर्स्ट 25 नंबर ऑड नंबर्स। और 26 का स्क्वायर क्या होगा? 606 सम ऑफ फर्स्ट कौन से बोलो? 26 ऑड नंबर बोलो। ये बात समझ में आई? अभी कराया है। हाँ उन सबको कर दो 26 का स्क्वायर हो जाएगा। क्या तुम ऐसा कहना चाहते हो कि सम ऑफ फर्स्ट 25 ऑड नंबर और प्लस 26 ऑड नंबर, एक 26 और जोड़ दो तो अगला आ जाता है। जैसे मैं जोड़ नहीं जाता 1 + 3 किया था, फिर 1 + 3 + 5 किया था, फिर 1 + 3 + 5 + एक जोड़ता जा रहा था, अगला स्क्वायर आता जा। तो जो अभी समझ में आएगा। दैट इज 26 ऑड नंबर। मेरा कहने का मतलब है जब तुम 2 ऑड नंबर जोड़ते हो तो 2 का स्क्वायर आता है, जब 3 ऑड नंबर जोड़ते हो तो कितने का स्क्वायर आता होगा? दैट इज इक्वल्स टू 3 ऑड नंबर जोड़ोगे तो कितने का स्क्वायर आएगा? 3 स्क्वायर और 4 ऑड नंबर 4 स्क्वायर 4 स्क्वायर दैट इज 5 + 7 इट इज 4 स्क्वायर। इतना तुम्हें समझ में आया?
तो अगर मैं कहूं कि 4 स्क्वायर 16 है तो 5 स्क्वायर कितना होगा? तो तुम कहोगे सर 4 स्क्वायर जो है तो 4 ऑड नंबर का सम है। सिर्फ इसमें 5th ऑड नंबर बताओ। बोलो 5th ऑड नंबर क्या होता है? 1 3 5 7 पांचवा ऑड नंबर बताइए। तो मैं 4 बता दिए, पांचवा ऑड नंबर 9 कहीं तुम जब मैं कह रहा हूँ 5th ऑड नंबर बताओ तो डबल करके -1 तो नहीं कर रहे हो। 9 आया कहाँ से? जब मैंने इनसे कहा कि 5th ऑड नंबर बताओ तो जानते हो चित्रांश क्या कर रहे हैं? 5 × 2 करके -1 करके 9 बता दे रहे हैं। 5th ऑड नंबर। जब मैंने इनसे कहा चौथा ऑड नंबर बताओ तो ये क्या कर रहे हैं? 4th ऑड नंबर कौन सा है? 4 का डबल करो। 16 4 का डबल करो 8। तब तो यहाँ पे 51 हुआ। अब वही चीज है तो 26th ऑड नंबर क्या होगा? सम ऑफ 25 ऑड नंबर्स तो दिया ही है। हाँ 625। ये क्या दिया है बोलो? 625। तुम्हें ये मुझे बताना है 26th ऑड नंबर कौन सा है। डबल करके -1 करो। अभी चित्रांश ने करके दिखाइए, हमारे बीच बैठा हुआ है। जब मैंने इससे कहा 5th ऑड नंबर बताओ तो इसने डबल करके -1 करके 9 बता दिया। 52 तो 51 इसका डबल इसका डबल 52 तो 52 और उसमें से -1 कर दो, यही हो जाए। कितना हो जा रहा है बताओ? 676 तो 625 प्लस 52 50 माइनस 1 टू 51 625 प्लस 51 कितना हो जाएगा? 676 676। अब तुम्हें समझ में आया? ये चीज इन लोगों ने कैलकुलेट करके अंकित ने पहले ही बताया। समझो चीज। मेरा कहने का मतलब है कि अगर मैं तुमसे कहूं, क्वेश्चन दिया है 8 स्क्वायर इज 64 तो फाइंड 9 स्क्वायर, तो आप कहोगे सर 8 स्क्वायर जो है आप 8 ऑड नंबर्स लिख लो और उनका सम कर दो, बस मुझे ये पता। 1 2 3 4 5 6 और 7 और 8 इन सबको आपने सम किया। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो उसको तुम 8 स्क्वायर कहोगे क्या? अभी पीछे किया था। हाँ अब मैं 9 स्क्वायर पूछ रहा हूँ तो आप कहोगे सर इसके आगे एक और लेना पड़ेगा तभी तो और 9 और स्क्वायर। लेना पड़ेगा। तो कितना लेना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो वो क्या हो जाएगा? 9 का स्क्वायर लेकिन मुझे ये बताओ इन सभी का स्क्वायर सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स कितना आया? 8 स्क्वायर दैट इज 64। तुम्हें सिर्फ 9th नंबर ही तो जोड़ना है। एक एक ऑड नंबर जोड़ते जाओ और अगला स्क्वायर पाते जाओ। सही है कि नहीं? तो अब जरा देखो, इसी में तुम्हें 16 मिल गया। अगला स्क्वायर नंबर पाने के लिए क्या तुम्हें अगला ऑड नंबर जोड़ना पड़ेगा? हाँ। जोड़ के देखो 1 + 3 + 5 + 7 9 और जोड़ दो, 9 मिल गया। अगला पाने के लिए एक और ऑड नंबर जोड़ना पड़ेगा। अगला ऑड नंबर जोड़ो, अगला स्क्वायर पाओ। लेकिन सर बहुत बड़ा प्रोसेस होगा ना। बड़ा प्रोसेस है लेकिन इसीलिए तो ये बुक इंटेलिजेंट बच्चों के लिए बनाई गई। तो उस चीज को समझो, मैं भी तो बता ही रहा हूँ आपको ना। तो अभी ये तुम समझ रहे हो, बुक में भी 36 और 37 का पूछा गया। मैं छोटे से माइनस वाला समझ नहीं आ रहा। वैसे तो ये बोलो। तो समझ आ गया। हाँ। सर ये तो समझ आ गया। हाँ। सर वो -1 वाला समझ नहीं आ -1 जब भी तुम्हें क्या करना पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट ऑड नंबर बताओ क्या है? फर्स्ट ऑड नंबर रहा। 1 तो तुमने फर्स्ट ऑड नंबर के लिए क्या किया? जब फर्स्ट ऑड नंबर है तो 1 × 2 - 1 करते हो तो बना जाता है। बोलो सेकंड ऑड नंबर, जब 2 लिखा है 3 तो जितना लिखा उसका डबल करके एक टर्म कर दो। थर्ड ऑड नंबर बताओ। थर्ड मेरा कहने का मतलब है 2n - 1 का फार्मूला लगाओ, चाहे तुमसे भी पूछे। ये बात समझ 2n में? थर्ड का क्या करोगे? 6 - 5 सही है कि नहीं? हाँ तो ये तो ऑड नंबर ही है, ये फार्मूला ही है ऑड नंबर का। हाँ इवन का 2n होता है और ऑड का 2n - 1 होता है, तो वो मैं लगा रहा हूँ। सही बोलो। हाँ और तुम जितना चाहो तो निकाल सकते हो, यही ऑड नंबर का फार्मूला है। सही, 1000 में 10,000 में जितना चाहो निकालो। लेकिन यहाँ देखो, तो अब बताओ इनका सम क्या होगा? ये कितने नंबर हो गए बताइए शिवांग? These are 8 ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ क्या लिखोगे बोलो? 8 सम ऑफ 8 ऑड नंबर्स ऑड नंबर्स और प्लस जो 9th ऑड नंबर क्या लिखोगे? 9th ऑड नंबर इट इज इक्वल्स टू 9 स्क्वायर। इसको लिखो 64। अच्छा 9th ऑड नंबर के लिए क्या लिखोगे? 9 × 2 - 1। चित्रांश ये बात तुम्हें समझ में आएगी? तो 9 × 2 - 1 कितना होता है? 17 बिल्कुल सही। 18 में से क्या 17? इन दोनों को जोड़ो 81। अब तुम्हें समझ में आया? हाँ अगर आ गया है
तो कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया जा रहा है फाइंड द स्क्वायर, फाइंड दैट 169 इज इक्वल टू हाउ मच स्क्वायर बाय सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। किससे? सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। तो ये तुम्हें करना होगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा, दूसरा सवाल तुमसे क्या पूछा गया है? फाइंड, ठीक है, स्क्वायर्स अप टू 9 बाय एडिशन ऑफ ऑड करके निकालना पड़ेगा। ये वाला, ये सब नहीं करना है, ये तो कल करवाएंगे। सर ये वाला माइनस नौ करके ही निकालना है। ये माइनस करके निकालना और ये सम ऑफ ऑड नंबर्स। दूसरा सवाल तुम्हें क्या दिया जा रहा है बताओ? दैट इज, ठीक है, बाय एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स। अब एडिशन एक सब्ट्रैक्शन है, हाँ। और एक क्या है बोलो? एडिशन। बाय एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड स्क्वायर फ्रॉम 1 to 9। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सब्ट्रैक्शन बाय एडिशन ऑफ ऑड नंबर्स फाइंड स्क्वायर ऑफ 1 to 9 तक। ये दो सवाल है। एक ये क्वेश्चन नंबर और एक ये क्वेश्चन। चलो